नमस्कार दोस्तों, मैं सुचि। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएमकेटी न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 30 मई है और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम आए हैं सिविल लाइन से, जो श्याम सुंदर सिंह पटेल की ऑफिस है। आपको बता दें, श्याम सुंदर सिंह पटेल एक समाज सेवी है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं पत्रकारिता के बारे में और जानते हैं कि किस तरह से पत्रकारिता दिवस वो मना रहे हैं और हमें किस तरह से पत्रकारिता दिवस मनाना चाहिए। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जिस तरह से और जॉब में हमें सिक्योरिटी मिलती है, रिटायरमेंट के टाइम पीएफ मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एक पत्रकारिता के जॉब में नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारिता एक स्वयं में सेवा कार्य है जो शुरू से लोग स्वयं सेवा के तौर पे इसे समाज सेवा, देश सेवा के रूप में कार्य करते आए हैं। और आज़ादी के बाद सरकार ने शासन प्रशासन न्याय प्रणाली के बाद पत्रकारिता को एक चौथा स्तंभ माना है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का और जन जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। इतना ही नहीं, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे, हर कार्य में शुद्धता और पारदर्शिता बनी रहे, उसमें घुस करके पत्रकार चीज़ों को निकाल के लाता है और सच को सच कायम करने के लिए हमेशा संघर्ष करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बोला कि ये एक चौथा स्तंभ है और एक समाज सेवा है। तो आज के समय में अखबारों में खबरों की जगह खबरें कम और विज्ञापन ज़्यादा होते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अब ये समाज सेवा नहीं, एक बिजनेस हो गया है पत्रकारिता? नहीं, ऐसा नहीं है। जो समाचार पत्र हैं या जितने भी सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम हैं, उन माध्यमों में आज नहीं, शुरू से ही प्रतिष्ठानों का, सरकार का, विभागों का सूचनाएं प्रचार प्रसार के तौर पर आती रही हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, कार्यक्षेत्र बढ़े, प्रतिष्ठान बढ़े, तो निश्चित रूप से विज्ञापन की संख्या बढ़ी और विज्ञापन के आयाम बढ़े और विज्ञापन के रेट बढ़े। तो जैसी जिस तरह की जितनी कार्य क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, उनको प्रचारित करने के लिए सब लोग विज्ञापन का सहारा लेते हैं। तो विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा आना स्वाभाविक है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि पत्रकारिता सच को सामने लाता है, तो क्या आपको ये नहीं लगता गोदी मीडिया जैसे आने से ये चीज़ छुप रही है आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश के अंदर तमाम तरह के मीडिया के आयाम हैं, उसमें से एक गोदी मीडिया एक बड़ा आयाम है, जिसे सरकार भी महत्व देती है और तमाम प्रतिष्ठान भी महत्व देते हैं। तो हर जगह उसका कार्य क्षेत्र विस्तृत है, इसलिए जो छोटे बैनर हैं या छोटे लेवल के प्रतिष्ठान हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर या बोनस समझते हैं। ये उनकी भूल है। पत्रकार कोई छोटा नहीं होता, उसका दायरा अपना होता है, वो किस दायरे पे काम करेगा वो उसका अपना स्थान। अच्छा, तो जैसे आज सोशल मीडिया आ जाने के बाद हर लोग अपने आप को एक पत्रकार मानने लगे हैं, तो ये आपके सेंस से क्या है, ये नेगेटिव में जाता है या पॉजिटिव में? क्योंकि लोग बहुत सारी अफवाहें भी फैलाते हैं इस सोशल मीडिया के ही जरिए। देखिए, पत्रकार और मीडिया वाला होना यह एक महत्वपूर्ण है। इसकी कहीं ना कहीं अपनी एक व्यवस्थाएं हैं। सूचना विभाग से इसका रजिस्ट्रेशन मिलता है, तभी मीडिया वाला और पत्रकार बनता है। सभी लोग पत्रकार की श्रेणी में पत्रकार नहीं कहा जा सकता है। सोशल मीडिया है सूचनाओं के आदान प्रदान का, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पत्रकार समझ करके सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो पत्रकार के मानक की सारी जिम्मेदारियों को उसे निभा के सूचनाएं देनी चाहिए। यही सोशल मीडिया का महत्व है। अच्छा, तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो आप कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता दिवस अभी हम लोग 3 मई को विश्व पत्रकारिता दिवस मनाए। पूरे विश्व में सूचनाओं का आदान प्रदान का जो यूएनओ ने अधिकार दिया,
उस अधिकार के तहत भारत सरकार में भी इसकी एक संवैधानिक व्यवस्था बनी। उस व्यवस्था के तहत हम लोग कार्य करते हैं और उसी कार्यक्रम के तहत हिंदी पत्रकारिता 30 मई 1826 से शुरुआत हुई। तब से हिंदी पत्रकारिता दिवस भारतवर्ष में हर जगह मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, छायाकारों की एक सामाजिक संस्था है, जिसके माध्यम से ये आयोजन आज लगभग 10 प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इलाहाबाद में भी कोने कोने पर आयोजित हो रहे हैं। यह मुख्यालय है महासंघ का, इसलिए कार्यालय में भी कुछ कार्य होना चाहिए। तो जो लोग बाहर कार्यक्रमों में चले गए हैं, उनसे जो बचा हुआ स्टाफ है या हमारी महिला विंग है, वो सब मिलकर के हम लोग आज यहाँ पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया और पत्रकारिता एक विमर्श परिचर्चा के रूप में इसको आयोजित किया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ श्याम सुंदर सिंह पटेल जी थे, जो एक समाज सेवी है। उनके ऑफिस में, जो सिविल लाइंस में स्थित है, उनके ऑफिस में एक हिंदी पत्रकारिता दिवस को लेकर एक मीटिंग भी हुई, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। उन्होंने अपना कवि और गायिका करके यहाँ पे हम लोग के सामने बातचीत भी हुई और काफ़ी विषय पे हम लोग ने यहाँ पे बातचीत की। और हमने अभी श्याम सुंदर सिंह पटेल जी से भी बातचीत की। उन्होंने हमें पत्रकारिता के बारे में बताया कि किस तरह से आज जैसे सोशल मीडिया के हर लोग अपने आप को पत्रकार मानने लगे हैं, तो क्या वो सही है या गलत है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री वीडियो सुप्रिया शर्मा के साथ।